क्या मम्मी ये क्या बना दिया? रोटी सब्जी मैं नहीं खा रही है सब। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा खाना पसंद है, फिर ऐसा नाश्ता क्यों बना दिया? मुझसे ना तेरे नखरे नहीं उठाए जाएंगे। मैं कोई 20 साल की नहीं हूँ जो तू बोलेगी और मैं बना कर दे दूंगी। इस घर में तू ही चटोरी है जिससे बस बाहर का खाना पसंद है, बाकी सब सादा और नॉर्मल खाना पसंद करते हैं। अब एक आदमी के लिए मैं इतना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कॉलेज के कैंटीन में जाकर खा लूंगी। मुझे समझ में आ गया है मैं तो इस घर में किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। अरे कैसी बात कर रही है तू? प्रार्थना कर जल्दी से तेरे भाई के लिए लड़के मिल जाए, फिर तो अपनी भाभी से खाना बनवाते रहना जो मन करे। भैया ठीक है ना, देख लो मम्मी तो मेरे पसंद का खाना बनाती नहीं, भाभी बनाएगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे भाई मुझे क्यों दिक्कत होगी, भाभी तेरी है, तेरा जो मन करे बनवाना। ठीक है तब मम्मी प्रार्थना करने से बस नहीं होगा, लड़की देखना शुरू करो, तब जाके सही लड़की मिलेगी। हाँ भाई हाँ, अब देखना शुरू करते हैं। सोनल अपने कॉलेज निकल जाती है। इधर पीयूष और रमेश अपने काम पर चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन पीयूष के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं। एक रोज सोनल अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है, यार मेरा ना घर में खाना खाने का दिल ही नहीं करता। मम्मी जब देखो रोटी सब्जी बनाती है, मैं कहाँ स्ट्रीट फूड की शौकीन, तीखा खाने वाली, मुझे खाना चलता ही नहीं है। अरे तेरे घर वाले ही तेरे भाई के लिए लड़की देख रहे थे ना, उसका क्या हुआ? भाभी आ जाएगी तो खाना अपने मन का बनेगा। भाभी आए तब ना, कोई लड़की नहीं मिल रही है। जिसे भैया पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं आती, और जो हमें पसंद आती है उसे अकेले रहने वाला जॉब वाला लड़का चाहिए होता है। अब तू ही बता कैसे होगी मेरे भाई की शादी? और शादी के इतने साल में आदमी भूखा रहेगा क्या? तू ही बता। देख तुझे स्ट्रीट फूड खाना है तो अपने जैसी भाभी तो लानी होगी। अब तू ही अपने भाई के लिए लड़की खोज। हाँ अब वही करना पड़ेगा, इसमें तू मेरी मदद करेगी, समझी? एकदम करूंगी। फिर तेरी भाभी जब खाना बनाएगी तो मुझे भी खाना खाने के लिए बुलाना होगा तुझे। अरे हाँ बिल्कुल। सोनल और दिया अपने मिशन पर लग जाती है। हर लड़की को दोनों बहुत घूर घूर कर देखते हैं। एक शाम जब सोनल और दिया मूवी देखकर निकल रही थी तब उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और दोनों उसे एक तक घूरने लगती है। तभी सोनल कहती है, यार इस तरह से हम लड़की घूरेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहीं पीट गए तो? यार ये सब छोड़, ये देख कहीं यही तो नहीं तेरे ब्रदर की दुल्हन? नहीं यार ये नहीं, देखने में अच्छी नहीं है। कहाँ मेरा भाई इतना हैंडसम हंक। छोड़ चल यहाँ से। दोनों सहेली वहाँ से बाहर निकलती है। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और दिया कहती है, सोनल क्या तू भी वही देख रही है जो मैं देख पा रही हूँ? दोनों हंसने लगती है। यार हम इसे कैसे भूल गए, इसकी बहन लगता है बहुत चटपटा खाती है, देख कैसे पानी पूरी दबा रही है। लगता है यही बनेगी मेरे ब्रदर की दुल्हन। तो देर किस बात की, चल। दोनों सहेली ठेले पर पहुंच जाती है और कहती है, अरे तू कैसी है, बहुत दिनों के बाद दिखी। तुम दोनों आज भी साथ हो, अच्छा लगा। ये मेरी दीदी कोमल। कैसे हैं आप? मुझे अब बहुत अच्छी लगी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं बोलो। मेरे भैया से शादी करेंगे आप? अरे मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ। सोनल कोमल को अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और उसे पीयूष पसंद आ जाता है। अब चटपटा खाती है और सोनल चटोरी है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। दोनों ननद भाभी खाती रहना अपने मन का। हाँ हाँ सोनल रिश्ता घर पर भेज दे, बड़े बात कर लेंगे। मेरी दीदी को तो तेरे भैया बहुत पसंद आ गए। आज ही ये काम करती हूँ, चल बाय, घर जाकर बात करती हूँ। सोनल और दिया उसी वक्त सोनल के घर पहुंचकर उषा को सारी बात बताती है। उषा खुश होकर कहती है, मानना पड़ेगा, जो काम हम नहीं कर पाए वो तूने कर दिया। अभी मैं कोमल की माँ से बात करके मुलाकात फिक्स करती हूँ। हाँ मम्मी। उषा कोमल की माँ से बात करती है और अगले दिन दोनों परिवार के साथ मिलने का रख लेती है। अगले दिन दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। कोमल और पीयूष एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब हम सीधे बारात लेके आपके यहाँ आएंगे। हमें इंतजार रहेगा, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे अपनी बिटिया की शादी में। दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सोनल पीयूष से कहती है, भैया मैंने ही तुम्हारी शादी पक्की करवाई है, बोल देती हूँ मुझे सोने के झुमके चाहिए, और भाभी से जो मेरा मन करेगा वो बनवाऊंगी, तुम मना नहीं कर सकते हो। अरे भाई मैं भला क्यों ही मना करने लगा तुझे, तू और तेरी भाभी जो मन करे वो करना। ठीक है तब तो। पीयूष और कोमल की शादी का दिन आ जाता है और शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। कोमल शादी करके जैसे ही आती है सोनल उससे कहती है, भाभी कल नाश्ते में क्या बनाओगी? सोनल पहले उसे घर में तो आने दे, सब थके हैं अभी और तुझे कल के खाने की लग गई अभी से। पापा मेरी डील हो गई थी भैया से, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा चाहे मैं भाभी से कुछ भी कहूँ बनाने को। सोनल तुझे कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, कल तेरी भाभी खाना नहीं बना सकती है, कल उसे पग फेरे के लिए उसके मायके जाना होगा। वैसे भी अभी वो नहीं है, हफ्ते भर के बाद ही रसोई में जाएगी, उसके बाद तुझे जो कहना है कहना, अपनी भाभी से कोई मना नहीं करेगा। ठीक है मम्मी। भाभी आप आराम करने चली जाओ। आप सोनल मैडम क्या हम जाए? सब हंसने लगते हैं। पीयूष और कोमल अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और एक शाम सोनल उषा से कहती है, मम्मी अब तो भाभी खाना बना सकती है ना कि अभी भी नहीं? अरे बाबा इतना क्यों चिड़चिड़ा रही हो, कल कोमल की पहली रसोई है। कोमल बहू कल सुबह जल्दी उठ जाना ताकि सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर भगवान को भोग लगा सको और फिर सबके लिए खाना बना सको। जी मम्मी जी मैं उठ जाऊंगी। चलो मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही हूँ, तुम दोनों घर का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। उषा के जाने के बाद सोनल कोमल से कहती है, भाभी कल क्या बनाओगी, कुछ सोचा है?
क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह पानी पूरी तो नहीं बना सकती हूँ। लेकिन कल शाम की पानी पूरी मैं अपने स्टाइल से बनाकर सबको खिलाऊंगी। ठीक है, पानी पूरी बना लेना शाम को, लेकिन सुबह मैं जो कहती हूँ ना वही बनाना। हाँ, तब तो मेरी मुश्किल हल हो गई। क्या बनाना है जल्दी से बताओ। भाभी कल सुबह आप टेस्टी मोमोज और पिज्जा बना लेना। आता तो है ना आपको बनाना है? हाँ भाई हाँ, मुझे सब बनाना आता है, कल मैं यही बनाऊंगी। ओह माय लवली भाभी। अगले दिन कोमल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सीधे रसोई में जाती है और सबसे पहले आटे का हलवा बनाकर भोग लगा देती है। हलवा देखकर उषा बड़ी खुश होती है और कहती है, वाह बहू एकदम लाल लाल बहुत अच्छा बनाया है। अब मुझे फिक्र नहीं है अपने बेटे की, मुझे समझ में आ गया है तुम सब कर लोगी। जी मम्मी जी, अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। कोमल नाश्ता बनाने चली जाती है। इधर उषा को लगता है कि कोमल समझदार है और उसे पता है कब क्या बनाना चाहिए। मोमोज की चटनी खा के दीदी का मन खुश हो जाएगा, इतनी तीखी बनाती हूँ। कोमल एक तरफ मोमोज स्टीम होने रख देती है और दूसरी तरफ चटनी बनाने लगती है। फिर मोमोज बनाने के बाद कोमल पिज्जा बेस पर टॉपिंग करके उसे ओवन में रख देती है। सबको गर्मा गर्म मोमोज परोस देती हूँ। जब तक सब मोमोज खाएंगे पिज्जा भी बन जाएगा। कोमल नाश्ता लगा देती है। मोमोज देखकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। सोनल कहती है, ओह वाह भाभी क्या बनाया आपने, बिल्कुल मार्केट का लग रहा है, लग ही नहीं रहा घर का है। आपके लिए स्पेशली बनाया है, और भी कुछ है वो भी ला रही हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपको अपनी भाभी बनाया। थैंक यू दीदी। आप सब क्यों नहीं खा रहे हैं, आप लोग भी खाइए ना। हाँ बहू खाते हैं हम, लेकिन पहली रसोई में पूरी कचौड़ी ये सब बनाते हैं, ये तुमने मोमोज क्यों बना लिया? मम्मी जी वो दीदी ने कहा था उन्हें स्ट्रीट फूड पसंद है तो मैंने यही बना दिया। अच्छा तो ये बात है, आखिर सोनल को अपने हिसाब से खाना बनाने वाली मिल ही गई। सब बिना कुछ कहे खाना खाने लगते हैं। मोमोज की चटनी में इतना तीखा होता है कि सबकी हालत खराब हो जाती है। इतने में दिया आ जाती है और सोनल कहती है, यार इतना लेट कर दिया। बहन आज जाम इतना लगा था कि पूछ मत। मुझे तो लगा तू आएगी नहीं। कैसे नहीं आती, भाभी के हाथों का खाना जो खाना था। यार देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तुमने भी बराबर की मेहनत की है कोमल को ढूंढने में। मिर्ची की वजह से रमेश खाना छोड़ देता है। बहू और क्या बनाई हो वो ले आओ। बस एक मिनट पापा जी। झाल से सबकी हालत खराब हो जाती है सिवाय दिया और सोनल के। इतने में पिज्जा लेकर कोमल आ जाती है। सरप्राइज! पिज्जा? सुबह सुबह पिज्जा कौन खाता है बहू, पेट भरेगा ही नहीं। उषा रमेश को आंख दिखा देती है और वो चुप होकर खाना खाने लगता है। बहुत सब अच्छा बना है। हाँ यार मुझे तो बहुत मिर्ची लग रही है, मैं मोमोज नहीं खाने वाला, तुम मेरे लिए लस्सी बना दो। ठीक है। सब पहली रसोई का नेक कोमल को देते हैं और कोमल खुश हो जाती है। भाभी खाना बहुत अच्छा बना था, मैं शाम को आपको फिर ज्वाइन करती हूँ। दिया चली जाती है और सोनल कहती है, भाभी आज तो मन खुश कर दिया आपने, चलो मैं चलती हूँ कॉलेज। थैंक यू दीदी। कोमल रसोई में चली जाती है और उषा रमेश और पीयूष से कहती है, आज बहू की पहली रसोई थी इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा और ना आप लोगों को कहने दिया। एक दो दिन में वो समझ जाएगी और खुद ही ये सब नहीं बनाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता है। पापा चलो हम चलते हैं। दोपहर में उषा कोमल से कहती है, बहू खाना मैं बना लूंगी, अभी तू रात में बना लेना। ठीक है मम्मी जी। उषा रसोई में जाती है और चावल दाल और सब्जी बनाने लगती है। इतने दिनों से तो महाराज लगा हुआ था, लेकिन आज मेरे खाना बनाने के तरीके से बहू को समझ में आ जाएगा कि उसे कैसा खाना बनाना चाहिए। उषा खाना बनाकर कोमल और सोनल को आवाज देती है, कोमल सोनल आकर खाना खा लो। हाँ मम्मी जी। दोनों खाने की टेबल पर आती है और खाना देखते ही सोनल कहती है, मम्मी मैं कब से दाल चावल खाने लगी, तुम्हें पता है ना मुझे ये नहीं पसंद। भाभी सुबह के मोमोज पड़े हैं क्या? हाँ बहुत सारे, सुबह सबने बहुत कम खाया था। ठीक है मैं वही खा लेती हूँ। चटनी वाज ऑसम भाभी। कोमल एक काम करना, मेरे लिए भी मोमोज ले आ। ठीक है भाभी। सोनल रसोई से मोमोज लेने जाती है। इधर उषा कोमल से कहती है, बहू तुझे सोनल को समझाना चाहिए ना कि वो मोमोज ना खाकर अभी दाल चावल खाए। हर वक्त एक ही चीज खाना सही नहीं है, लेकिन तुमने उसके साथ वही खाने को बोल दिया। कोमल फंस जाती है और अपने मन में कहती है, अब मम्मी जी से क्या कहूँ, ये तो नहीं कह सकती कि मुझे भी मोमोज खाने का ही दिल कर रहा था, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। कोमल उषा से कहती है, मम्मी जी वो मोमोज खराब हो जाते ना, इसलिए मैंने सोचा उसे ही खाकर खत्म कर दूं, क्यों अनाज बर्बाद करना। हाँ वो भी ठीक है। दोनों ननद भाभी चटकारे ले लेकर खाती है और उषा अपना चावल दाल खाती है। शाम होते ही कोमल सोनल से कहती है, सोनल कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है, पानी पूरी का स्वाद मुंह में आ रहा है। अरे भाभी इसमें क्या है, आज पानी पूरी खिला दो सबको, सबको पता तो चलना चाहिए उनकी बहू मास्टर शेफ से कम नहीं है। ठीक है, वैसे भी पानी पूरी खाने के बाद पेट में जगह ही नहीं होती है कि आदमी कुछ और खा पाए। मैं तो खा लूंगी, बस मेरे मसाले में थोड़ा और ज्यादा झाल डालना। मसाला तो जो जैसा कहेगा वैसे बना दूंगी। आज तो फिर दिन बन गया, भाभी मिली है मुझे एक नंबर। कोमल रसोई में चली जाती है। बहू को रसोई में जाता देख उषा बहुत खुश हो जाती है। चलो बहू खुद ही खाना बनाने चली गई, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये तो कम से कम अच्छा है।
कोमल पहले बहुत सारे पुचके तल लेती है, फिर एक तरफ खट्टी इमली का पानी बनाकर रख देती है। आलू उबलकर निर्मल मसाला बनाकर रख देती हूँ। प्याज और मिर्च अलग से काट लेती हूँ। जो ज्यादा मिर्ची का खाएगा उसे मिर्ची मिलाकर दे दूंगी और जो प्याज का खाएगा उसे प्याज मिलाकर दे दूंगी। अपने लिए मैं मसाले में अलग से इमली डाल लेती हूँ। क्या स्वाद आएगा। कोमल सब तैयार करके रख लेती है। जैसे ही पीयूष और रमेश घर आते हैं, कोमल उनसे कहती है, मैं चाय लेकर आती हूँ पापा जी, फिर आप दोनों फ्रेश हो जाना। हाँ वो हो। कोमल दोनों बाप बेटों को चाय देती है। दोनों चाय पीकर नहा धोकर खाने के टेबल पर आते हैं। बहू खाना लगा दे। हाँ मम्मी जी। कोमल सबके लिए पानी पूरी लेकर आती है। किसको कैसा मसाला चाहिए? भाभी मुझे एकदम तीखा। और पीयूष तुम्हें? अभी पानी पूरी का वक्त है। अरे भाई पानी पूरी का कोई वक्त थोड़ी ना होता है। बताओ जल्दी से कैसा मसाला चाहिए, खट्टा, तीखा या फिर प्याज वाला? जो खिलाना है खिला दो। ठीक है, फिर मैं आप तीनों को अपनी पसंद का खिलाती हूँ। कोमल सोनल को तीखा और बाकी सबको चटपटा मसाला बनाकर खिलाती है। बहुत खट्टा है मसाला और पानी, मेरे दांतों में लग रहा है। वो इतना खट्टा तो मैं कभी खाता ही नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं भी नहीं खाता हूँ ऐसा। तुम कितना खट्टा बनाती हो? मुझे ना चटपटा बहुत पसंद है। भाभी बहुत अच्छा बना है। लो दोनों एक जैसे निकली, एक चटोई तो दूसरी चटपटी। जैसे तैसे आज का दिन निकलता है। दूसरे दिन सुबह चाय के टेबल पर रमेश उषा से कहता है, ऐसा खाना तो मुझसे खाया नहीं जाएगा उषा, बहू को समझा दो। एक कम थी क्या, दूसरी भी वैसी आ गई। वही ना पापा, एक थाली के चट्टे बट्टे है दोनों, ऐसे तो दोनों मिलकर हमें भूखा ही छोड़ देंगी। मैं बहू से कहती हूँ आज आलू का पराठा बना दे। हाँ वो ठीक है। उषा कोमल से आलू के पराठे बनाने को कहती है और कोमल आलू के पराठे बनाती तो है लेकिन उसमें बहुत झाल कर देती है और साथ में आम की खट्टी चटनी बना देती है। जैसे ही सब एक और खाते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। इतना तीखा, हाँ मैं नहीं खा पाऊंगा इतना तीखा, ऊपर से इतने खट्टी चटनी, दांत लगता है निकल कर गिर जाएंगे। लगता है खाना अब भारी है। पापा जी ये तो एकदम नॉर्मल है। बहुत तो प्लेन खाना नहीं बना सकती क्या? मम्मी ये प्लेन ही तो है, आलू के पराठे घर का खाना ही तो है। तुम दोनों को चटपटा और तीखा जो खाना है खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्लेन सादा खाना बना दो। ये प्लेन ही तो है, इससे प्लेन क्या होता है? कोमल रोज अब तीखा, चटपटा और स्ट्रीट स्टाइल फूड बनाने लगती है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोनों ननद भाभी समझने का नाम ही नहीं लेती। फिर एक रोज उषा एक प्लान बनाती है और एक काम वाली को पकड़ कर ले आती है। बहू आज से तेरी रसोई से छुट्टी, ये रंजू है, वो सबके लिए अलग अलग खाना बना देगी। तुम्हारे लिए चटपटा, सोनल के लिए स्ट्रीट स्टाइल और तीखा और बाकी के लिए प्लेन। ये सही है मम्मी जी। रंजू रसोई में जाती है और सबके लिए अलग अलग खाना बना देती है। एक ही दिन में दोनों ननद भाभी की अकल ठिकाने लगा दूंगी। रात के समय रंजू सबका खाना लगाती है। कैसा खाना बना है और सब खाकर बताओ ना। बहुत अच्छा बना बेटा, एकदम हमारे हिसाब का, बहुत दिनों के बाद ढंग का खाना मिला है। इधर दोनों ननद भाभी की हालत खराब रहती है। सोनल के चाउमीन में जरूरत से ज्यादा मिर्ची रहती है और कोमल की टिक्की चाट में जरूरत से ज्यादा खटाई और इमली रहती है, जिसके कारण दोनों को खाना मुश्किल हो जाता है। सोनल दीदी और कोमल भाभी कैसा बना है आपका खाना, आपने बताया नहीं? हाँ बहुत अच्छा बनाया रंजू, ऐसा ही खट्टा मुझे पसंद है। अरे ऐसा ही झाल मुझे पसंद है। बोलोगी तो थोड़ा और कर दूंगी, झाल और खट्टा। अरे नहीं इतना बस ठीक है ये। हाँ अब इससे ज्यादा क्या ही झाल होगा। सोनल और कोमल अपनी इज्जत के कारण चुप होकर खा लेती हैं। फिर रात में सब अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर सोनल और कोमल की हालत खराब हो जाती है। सबको दिखा कर खा तो लिया लेकिन पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उधर सोनल कहती है, सबको दिखाकर खाना पड़ा लेकिन मुंह पूरा जल गया है, पेट में दर्द हो रहा है। सोलक रात भर दोनों ननद भाभी बाथरूम के चक्कर लगाती रहती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन रंजू सोनल और कोमल से कहती है, कोमल भाभी क्या खाओगी आप बताओ। सोनल दीदी आज कौन सा स्ट्रीट फूड बना दूं? रंजू जो सबके लिए बना रही हो ना वही बना दो, मैं वही खाऊंगी। हाँ मैं भी आज तो नॉर्मल खाना ही खाऊंगी। रंजू सबके लिए निर्मला उपमा और सत्तू की चटनी बना देती है। सब वही खाते हैं। आज पहली बार बिना कुछ कहे सब एक ही खाने को एंजॉय कर रहा है। मम्मी जी ये सच में बहुत अच्छा है। हाँ भाभी बहुत हल्का लग रहा है ना, खाने में मुझे पसंद आया। ठीक है तो सबके लिए दोपहर में दाल चावल बना लेती हूँ। हाँ एकदम मैं खा लूंगी। उषा समझ जाती है कि उसकी तरकीब काम कर गई। खाना हर वक्त एक जैसा अच्छा नहीं होता है। तीखा, चटपटा और स्ट्रीट फूड अच्छे तो होते हैं लेकिन कभी कभी। लेकिन तुम दोनों ने उसे रोज के खाने में ही शामिल कर दिया। मम्मी जी अब मैं आपकी तरह घर का खाना ही खाऊंगी। रंजू खुश हो जाती है और उषा से कहती है, मैं चलूं तो मेरा काम इस घर में हो गया। अरे ऐसे कैसे जाएगी तू, तूने मेरे लिए इतना किया, अब तो इस घर में ही काम करेगी हमेशा। सोनल और कोमल अब घर का प्लेन खाना खाने लगती है और रंजू उषा के घर में ही रह जाती है।